माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से नए दो स्कीमात का ऐलान किया गया है। अखिलेती मिनिस्टर अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने अपने चैम्बर और सेक्रेटरिएट में दो स्कीमात माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जरिए लॉन्च किए हैं। एक स्कीम है इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना स्कीम, जिसमें 50,000 रुपये की सब्सिडी लोन बेवाओं और सिंगल वुमेन और ऐसे खवातीन जिनका बेसहारा है और जिनके शौहर नहीं है, अकेले हैं या फिर बेवा हैं, तो ऐसी खवातीन को इस स्कीम के तहत इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना स्कीम के तहत 50,000 रुपये का 100% सब्सिडी लोन दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल करने की ज़रूरत है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी डिटेल्स दाखिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और स्कीम है जो नौजवानों के लिए है और जो स्कीम का नाम है रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए, और ये 2025 और 26 की स्कीम है। इसके लिए इस स्कीम के तहत बाइक्स दिए जाएंगे। जो इंतहाई कम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं उन्हें बाइक्स फराहम किए जाएंगे। इसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस दाखिल करना है। ये तफसीलात बताते हुए जनाब ये देख सकते हैं आप, ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई है और ये दोनों स्कीम्स माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत है और ये मिनिस्टर लक्ष्मण राव जो है इसका इब्तिदा किए हैं। ये रेवंत अन्ना का सहारा ये एक स्कीम है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी शफीउल्लाह भी मौजूद है। ये एक स्कीम थी जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये दूसरी स्कीम है। ये इंदिरम्मा महिला योजना स्कीम है। इस मौके पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्ला और इसके दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तो वहीं पर अखिलेती डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शफीउल्लाह भी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं हम साथ में। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत जो साबिका में जो स्कीमें अनाउंस की गई थी, जिसमें सेविंग मशीन्स और 50,000, 1 लाख, 2 लाख का लोन था, अब तक उस लोन्स का अब तक कुछ नहीं हुआ है और वो फाइल वैसी पेंडिंग रह गई जो बैंक के सब्सिडी के जरिए दिए जाने की बात की जा रही थी। और अब फिर दो नए स्कीमात दिए गए हैं। तो देखना यह है कि अब ये स्कीमात पर कितनी जल्दी अमल आवारी होती है और इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा। और 50,000 का जो खवातीन के लिए लोन है वो दिया जाएगा और बाइक्स के लिए दिया जाएगा। इसकी तफसीलात हमारे स्क्रीन पे मौजूद है कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं इसके तफसीलात किस तरीके से अप्लाई करना है। ये रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए ये स्कीम है। इसके लिए आपको स्कीम पर अप्लाई करना है tgobmms.cgg.gov.in पे अप्लाई करना है। और इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, फूड सिक्योरिटी कार्ड चाहिए आपका, यानी कि जो राशन कार्ड होता है वो, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और ये स्कीम जो है आपको 2 व्हीलर्स वीकर सेक्शंस और पसपंदा मुस्लिम कम्युनिटी, जिसमें फुकरा जमात, संचारा मुस्लिम और काशा मुस्लिम जमात के अफराद को ये स्कीम दी जाएगी। इसके अलावा दूसरी स्कीम है इंदिरम्मा माइनॉरिटीज महिला स्कीम, जिसमें 50,000 रुपये 100% सब्सिडी है। ये स्कीम को भी अप्लाई करने का तरीक़ाकार tgobms.cgg.gov.in पर अप्लाई करना है। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, फूड सिक्योरिटी कार्ड चाहिए, राशन कार्ड या दोनों में से कोई एक जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अदर कम्युनिटीज, और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर है तो भी आप लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है आपको। डिवोर्स है, खुला सर्टिफिकेट है और सिंगल वुमेन तहसीलदार सर्टिफिकेट है, यानी कि अगर आप बेवा हैं तो आपका बेवा का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेथ सर्टिफिकेट के साथ। अगर आप खुला लिए हुए हैं तो आपका खुला का सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, जो वक्फ बोर्ड से मिलता है, खाजी के पास से मिलता है, उसका आप इंग्लिश में वक्फ बोर्ड से ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट मिलता है। और फिर अगर आप सिंगल वुमेन है तो आपको ये MRO ऑफिस से आप सिंगल वुमेन है बोलकर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये दस्तावेजात के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन दाखिल करने की 6/10/2025, यानी कि 6 अक्टूबर तक आप दाखिल कर सकते हैं। और ये तमाम अपने दस्तावेजात को रेडी करिए और अप्लाई कीजिए। देखते इंतजार देखिए कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ये दो स्कीमात कब मिलते हैं और खवातीन को कब मिलते हैं। इसमें कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मी सेवाओं पे वगैरह पर जाकर आप ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, एफिडेविट्स वगैरह ये बनाकर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है।
जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं आपको, 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट्स है, इससे ज्यादा कोई और डॉक्यूमेंटेशन आपको देना नहीं है। सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप मी सेवा पर अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट ये ऑनलाइन सर्विस पर अप्लाई आप कर सकते हैं।